Hello everyone, welcome back to another video. तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सीरीज फॉर जेई मेन 2026 और इस सीरीज में कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसको तुम नहीं छोड़ सकते फिर इसके अंदर यानी एक ऐसे ऐसे इजी टॉपिक जो तुम्हारे स्कोरिंग है बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। और अगर क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें क्वेश्चन की फ्रेमिंग हर बार सेम एज इट इज़ बार बार वही फ्रेमिंग आती है, वही रिपीट होती है। तो ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे टॉपिक्स को हम टारगेट करेंगे और उन्हीं को टारगेट करते हुए हमने पहले भी कुछ वीडियोस बना दी और इसी सीरीज को और कंटिन्यू करेंगे आगे भी। तो इसी में हमारे पास एक बीच में टॉपिक आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन से चैप्टर का टॉपिक है आपका? ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर यानी क्लास तुम्हारी है क्लास 12th, चैप्टर ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, उसका एक छोटा सा टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस पर हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या फॉर्मूलाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या क्या तुम्हारे पीवाईक्यूज आ रखे हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर इस टॉपिक के थियोरेटिकल बैकग्राउंड में जाओगे तो यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो तुम्हें आने चाहिए, राइट। और इसमें बहुत सारे ग्राफ्स भी हैं जो तुम्हें आने चाहिए, इसके कॉन्सेप्ट्स और इसके फॉर्मूलाज। बट मैं जस्ट एक फॉर्मूलाज का इंट्रो दे रहा हूँ कि आने वाले जो पीवाईक्यूज हैं उस किस फॉर्मूला पर बेस्ड रहेंगे और क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। तो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अगर तुम्हें बेसिक आइडिया हो, कुछ याद होगा, उसमें होता क्या तुम्हारे पास में एक प्लेट जिसके ऊपर लाइट आती है और लाइट आने के बाद में आप देखते हो लाइट इंसिडेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलते हैं और ये फ्लो करते हैं विद सम काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, चाहिए ये बात है, ये तो कॉन्सेप्ट है इसका बेसिक। थ्योरी में जाओगे तो बहुत कुछ है, कैसे निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, बहुत सारी बातें। हमें क्या याद रखना है यहाँ पे कि इक्वेशन कौन सी काम में आएगी। इक्वेशन यहाँ काम में आती है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और किसने दी इक्वेशन? आइंस्टीन ने। आइंस्टाइन कहते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी जो आपके पास लाइट आई उसने लाइट के पार्टिकल्स को नाम दिया फोटोन, कि जो फोटोन्स आए उनकी एनर्जी किसके बराबर है? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये तुम्हारी मेन इक्वेशन, एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनसे रिलेटेड हमारे सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे। इसी में बहुत सी बातें और छुपी हैं। बातें क्या छुपी हैं? एनर्जी ऑफ फोटोन को आप लिखते हो कई बार एच सी बाई लैम्डा, वर्क फंक्शन को लिखते हो एच सी बाई लैम्डा नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहां पे लैम्डा तुम्हारे पास क्या आता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट, यहां बोल दो वेवलेंथ ऑफ फोटोन। लैम्डा नोट तुम्हारे पास क्या होता है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, बिल्कुल। और के ई यहां पे आएगा काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का भी एक फॉर्मूला तुम्हारे पास है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला आता है वी नोट, ई वी नोट। और वी नोट यहां पे क्या रहता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर तुमने ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, तुम्हें फॉर्मूलाज के बारे में नॉलेज होगा कि इन फॉर्मूलाज को कैसे यूज किया जाता है, क्या क्या बातें। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि थ्योरी अगर पढ़ने बैठ गए तो ये थ्योरेटिकल पार्ट कवर होगा, इसमें क्वेश्चंस नहीं होंगे। मेरा मेन मोटिव ये कि इस पूरे लेक्चर में हम टारगेट करें क्वेश्चंस को, हमारी अप्रोच एग्जाम में क्या रहनी चाहिए और हमारे लिए कौन कौन से फॉर्मूलाज वहाँ पे काम के। फॉर्मूलाज पर बात करेंगे, उसके बाद में जाएंगे सीधा क्वेश्चन वाले बैकग्राउंड में। और एक फॉर्मूला तुम्हारे पास ये भी है, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, पहले से कॉन्सेप्ट आता होगा। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो हम जाते हैं सिर्फ और सीधा और पीवाईक्यूज के ग्राउंड के ऊपर। तो आओ,
तो देखो तुम्हारे सामने पहला पीवाईक्यू जैन नहीं सॉरी जेई मेन 2025 का क्वेश्चन, इसी साल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है। ईएम वेव इंसिडेंट करती है मेटल सरफेस के ऊपर और इलेक्ट्रॉन्स को करती है वो इजेक्ट। ठीक है जी। अगर वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इतना है, वो कहता है कि मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो तुम्हारे पास है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 2 वोल्ट, यानी वी नोट का वैल्यू गिवन है 2 वोल्ट। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव, तो बता दीजिए जो ईएम वेव इंसिडेंट करेगा उसका वेवलेंथ क्या होने वाला है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। उसने बोला ईएम वेव का वेवलेंथ बता दो, तो मैं यहाँ पे वेवलेंथ का फॉर्मूला यूज करूंगा एच सी बाई लैम्डा इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल एच सी बाई लैम्डा इक्वल्स वर्क फंक्शन का वैल्यू तुम्हारे पास ये रहा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे डायरेक्टली नहीं गिवन, उसके लिए तुम्हें गिवन है के ई इक्वल्स टू ई वी नोट वाला फॉर्मूला लगा लो। वी नोट आपके पास कितना रखा है 2, उसको मल्टीप्लाई कर दो ई से, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 2 EV। दोनों को ऐड कर दीजिए, तुम्हारे पास ये बनेगा 4.14 EV। जी बन गया। अब आगे तुम्हें लैम्डा चाहिए तो लैम्डा को सामने भेज दो, ये बन गया एच सी डिवाइड बाई 4.14 EV। एच सी की वैल्यू उसने यहां दे दी कि एच सी को तुम ये पुट कर दो 1242, एच सी को पुट करोगे 1242 EV नैनोमीटर डिवाइड बाई 4.14 EV। EV कैंसिल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट गया 4.14 ऊपर 1242। मुझे लग रहा है इसको अगर 300 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये देगा, क्योंकि 4 इंटू 300 1200, 14 इंटू 3 ये 42 देगा, ये कटेगा 300 पर। तुम्हारा यहाँ पे आंसर आ गया लैम्डा इक्वल्स टू 300 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड और इजी क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं सिंपल इक्वेशन बेस्ड, तुम्हें बस इक्वेशन को अप्लाई करना है, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। इक्वेशन अप्लाई करो, आंसर निकाल के फेंक के मारो। ऑलराइट, इजी क्वेश्चन था। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिए। लाइट सोर्स वेवलेंथ लैम्डा illuminates a metal surface and electrons are ejected with maximum kinetic energy 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो कह रहे हैं कि आपके पास एक लाइट आई एच सी बाई लैम्डा एनर्जी की, उसने कुछ वर्क फंक्शन किया होगा और इलेक्ट्रॉन्स को निकाला 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी के साथ में। ये हो गया पहले केस का इक्वेशन। इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट सोर्स ऑफ लैम्डा बाय 2, वो कह रहा है कि अगर तुमने दूसरी बार में लाइट की फ्रीक्वेंसी कर दिया लैम्डा बाय 2 और सरफेस सेम है, अगर सेम सरफेस है तो फाई नोट भी क्या रहता है यहाँ पर सेम। जब भी सेम सरफेस जैसी टर्म्स आए ना, ये हमें हिंट देती है कि वर्क फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है जी। इज illuminated by light source then the maximum kinetic energy of the ejected electron will be, तो बता दीजिए। कहता है इस केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, बस ये फाइंड करने कर देंगे, क्या बड़ी बात है यहाँ पे। और वो कह रहा है कि फाई नोट का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ रखे, 1 आ रखे, और कह रहा है फाई नोट का वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो देखो इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूं एच सी बाई लैम्डा इक्वल्स फाई नोट की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप बोलोगे एच सी बाई लैम्डा कितना आ गया तुम्हारे पास में, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे दिखाई दे रहे हैं कि फाई नोट का वैल्यू मेरे पास 1 है, मुझे ये चीज़ फाइंड करनी है, और एच सी बाई लैम्डा का वैल्यू मेरे पास आ रखा है ऑलरेडी। तो पुट करके सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व क्या करोगे, यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख दो 2 एच सी बाई लैम्डा इक्वल्स 1 EV प्लस के ई मैक्स। एच सी बाई लैम्डा का वैल्यू मेरे पास आ रखा है 3, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 3 इक्वल्स 1 EV प्लस के ई मैक्स। तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ये EV में आंसर आएगा सारे का सारा। तो EV में आएगा 2 3 जा 6, 6 - 1 5 EV।
और ये तुम्हारे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का आंसर। तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन से ऑप्शन में, ए में। क्वेश्चन सारे के सारे इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहेंगे, इसी को बार बार अलग अलग फॉर्म में हम पुट करेंगे और आंसर निकालते जाएंगे। सिंपल और स्वीट स्वीट से क्वेश्चन आते हैं इसके, और फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। इस पूरे चैप्टर से ना, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर्टिकुलर अगर टॉपिक की बात करूं तो यहाँ तो ग्राफ से क्वेश्चन आता है, उसके लिए तुम्हें ग्राफ्स आने चाहिए। ग्राफ इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं कवर कर रहा हूँ इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट जिसमें आइंस्टाइन का इक्वेशन यूज हुआ है, उसके क्वेश्चंस को मैं कवर कर रहा हूँ कि उसके क्वेश्चंस कैसे आ रखे हैं तुम्हारे एग्जाम में अब तक के लिए। तो साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो, सॉल्व करते चलो। और जो बच गया तुम्हारा ग्राफ का पार्ट वो अलग है इससे थोड़ा सा, और क्वेश्चन एक आता ही आता है, चांसेस रहते हैं कि एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा, और क्वेश्चन रहता है इजी, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। आगे देखिए, वो कह रहा है क्वेश्चन, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम एंड लिथियम मेटल आर 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वर्क फंक्शन फॉर सीजियम। सीजियम के लिए इतना गिवन है 1.9, एंड लिथियम के लिए गिवन है आपको 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। इफ वी इंसिडेंट अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर, अगर तुम लैम्डा 550 नैनोमीटर का इंसिडेंट करवा रहे हो, ओके करवा दिया जी, तो कहता बताओ देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल फॉर द केस ऑफ, तो बता दीजिए कि सीजियम के केस में पॉसिबल होगा या लिथियम के केस में होगा, या दोनों में होगा, या दोनों में नहीं होगा, या किसी एक में होगा। तो मामला यही है कि तुम्हारे पास एक है सीजियम की प्लेट, एक है लिथियम की प्लेट, उन दोनों के ऊपर आप लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हो, एनर्जी दोनों में सेम, एच बाई लैम्डा यहाँ पर, एच बाई लैम्डा यहाँ पर। इसके लिए फाई नोट की वैल्यू तुम्हारे पास है 1.9 EV, इसके लिए फाई नोट की वैल्यू तुम्हारे पास है 2.5 EV। तो वो कह रहा है कि किस किस में पॉसिबल हो सकता है, देख लेते हैं किस में पॉसिबल है किस में नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चेक करना होगा कि एनर्जी ऑफ फोटोन तुम्हारे पास कितना आ रहा है। सबसे पहला काम, एनर्जी ऑफ फोटोन अगर मैं चेक कर लूं, एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड कर लो, E इक्वल्स एच सी बाई लैम्डा। एच सी का वैल्यू तुम्हारे पास रहता है 1240 EV नैनोमीटर, डिवाइड बाई लैम्डा तुम्हारे पास आ रखा है 550 नैनोमीटर। जीरो से जीरो गया, नैनोमीटर से नैनोमीटर गया, तुम्हारे पास बचा 124/55 EV। और तुम इसको लगभग लगभग लिखोगे 55 2 जा 110, और 110 आ जाएगा, और 110 में 14 और है, तो 14 और हो गए, ये लगभग लगभग आएगा तुम्हारे पास 2.2 के आसपास। कि मतलब जो तुम्हारा फोटोन आ रहा है ना, वो इतनी एनर्जी लेके आ रहा है लगभग लगभग। अगर इतनी एनर्जी वो लेके आ रहा है तो हमें ये चेक करना है कि क्या हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों में होगा या एक में होगा। तो देखिए 2.2 एनर्जी यहाँ आएगी और 1.9 उसको निकालने के लिए चाहिए, तो बची कितनी 0.3, और इसको लेके तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भागेगा, मतलब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। और जब 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर आएगा तब भाई साहब दिक्कत है रास्ते में। दिक्कत क्या है तुम्हारे पास में कि वर्क फंक्शन ज़्यादा, यानी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, कम से कम इतनी, बट तुम कितनी करो 2.2 की, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, तो आप बोलोगे यहाँ पे नो, यहाँ पे यस, और यस किसके केस में होगा, ओनली एंड ओनली सीजियम, तो आप बोलोगे सीजियम ओनली, तुम्हारा आंसर रहेगा। बस इतना सा काम कि किसके केस में पॉसिबल है, सीजियम के केस में। कैसे, एनर्जी ऑफ फोटोन चेक कर लो, अगर वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो पॉसिबल है, अगर कम है तो नॉट पॉसिबल। चलो आगे आगे जाओगे, क्वेश्चन तुम्हारे सामने, और अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट मिक्स किया गया मैग्नेटिक फील्ड का भी। क्वेश्चन है 2025 का ही लेटेस्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसमें मतलब वेवलेंथ एक रहती है, इंसिडेंट ऑन अ मेटेलिक प्लेट हैविंग वर्क फंक्शन 5, कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आई, वर्क फंक्शन 5 वाली प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करती है वो। इलेक्ट्रॉन एमिट होता है नॉर्मली टू द प्लेट फ्रॉम अ पॉइंट ए,
with maximum kinetic energy enters a constant magnetic field perpendicular to the initial velocity of electron। वो कहता है कि आपके पास एक प्लेट है, प्लेट का वर्क फंक्शन है फाई, ऊपर से एक लैम्डा वेवलेंथ का फोटोन आया, उसने यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंका, इलेक्ट्रॉन जा रहा है वी वेलोसिटी से आगे की तरफ। अब जिस जगह पर वो जा रहा है ना, यहां पर प्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर प्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे? v इज परपेंडिकुलर टू b, यानी वेलोसिटी के वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। और कहीं ना कहीं से एक हिंट मिल रहा है, जब तुम्हारा चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी के साथ में मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है ना, तो वहां पे वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो ऐसी सी बात ये यहां करने वाला है। वो कह रहा था इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू अ कर्व एंड हिट्स द प्लेट बैक एट पॉइंट बी। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन आया, इस फील्ड में एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद वो वापस घूम के आता है और यहाँ पे टकरा जाता है कुछ ऐसे। और टकराता कहाँ पे? बी पॉइंट के ऊपर, कोई भी होगा एक पॉइंट बी, ठीक है। घूमा क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ने घुमा दिया। जब आपके पास में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक चार्ज के, तो वो चार्ज वहां पे सर्कुलर मोशन को फॉलो करता है, ठीक है। वो निकला, कर्व बनाया उसने और वापस आके टकरा गया, कुछ ऐसे निकला होगा और ऐसे आके टकरा गया बी पॉइंट के ऊपर, मान लिया। तो बताओ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट। वो कह रहा है कि ए पॉइंट से निकला और बी पॉइंट से आके टकरा गया, तो उनके बीच का तुम्हें क्या बताना है, डिस्टेंस क्या होगा, बता देंगे। अब खुद सोचो कि ये कोई प्लेट, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, प्लेट कुछ इस तरीके की, सामने मैग्नेटिक फील्ड है, यहां से निकलेगा, सर्कल बनाएगा और वापस कहां जाएगा, यहां पर। ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा। तुम बोलोगे अगर इस सर्कल का रेडियस आर है, तो ये टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी तुम्हारे पास होने वाला है 2r के बराबर। और अगर मेरे पास कहीं से r निकल आए तो मेरा आंसर हो गया। और r कहाँ से आता है? इस फॉर्मूला से, r इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी, फ्रॉम चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर से फॉर्मूला आया रेडियस का एम वी बाई क्यू बी, और क्यू यहाँ पे ई रहेगा, बी मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, एम उसका मास इलेक्ट्रॉन का, वी क्या होगा उसका वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूला का यहाँ यूज करेंगे और आंसर को निकाल देंगे। तो निकाल देते हैं आंसर को। आंसर निकालने तुम्हें क्या चाहिए, बस आर। आर की वैल्यू मेरे पास आ गई, आर इक्वल्स टू एम अपॉन क्यू को लिख दो ई बी, और साथ में आ रही है वेलोसिटी, ठीक है। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि मेरे क्वेश्चन में एम ई बी आ रहे हैं डिवाइड में, साथ ही साथ मुझे वेलोसिटी कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करनी होगी ताकि मेरा क्वेश्चन सोल्व हो पाए। और वो मैं कहाँ से लेके आऊँगा, वो वैल्यू आएगी मेरे यहाँ से। लगाओ फॉर्मूला, फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एच सी बाई लैम्डा इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, ये बना एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई नोट इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्केयर। अगर यहाँ से वी स्केयर लिखोगे ये आएगा 2 एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई नोट, और सामने क्या आ रहा है वी स्केयर, और डिवाइड में भी आएगा यहाँ पे एम, वी स्केयर है, सामने क्या करोगे, रूट करोगे, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, v का वैल्यू, उसको यहाँ इंसर्ट करवा दो। r विल बी इक्वल टू m अपॉन ई बी, v की जगह रख दो 2 डिवाइड बाई m एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई नोट। आ गया जी आंसर। तो अब आंसर आ गया, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, ये m है, ये रूट m है, तो इसको आप लिख दोगे अंडर रूट 2m एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई नोट लिख दो, या फाई लिख दो, एक ही बात है, डिवाइड बाई ई बी। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, आधा आंसर। अब आधे आंसर को हमें पूरा करना है। पूरा करें कैसे, इससे कि मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होगा 2r के बराबर, तो यहाँ पे d तुम्हारा आएगा 2r के बराबर, तो अगर 2 यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और ये तुम्हारा क्या आने वाला है आंसर
और 2√2 कहीं नहीं है, 8 है। इसका मतलब इस 2 को अंदर भेजोगे क्या बनेगा 4, और 4 2 जा क्या आएगा तुम्हारे पास में 8। 8m hc बाय लैम्डा माइनस फाइव नॉट डिवाइड बाय ई बी। उठाओ क्वेश्चन का आंसर बी। बस इतना से कार्यक्रम है और हो गया। क्वेश्चन अच्छा था। अच्छा होने का रीजन इसने कॉन्सेप्ट को यूज करवाया, कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो उसका मोशन कैसा होता है, सर्कल में घूमते हैं, निकलेगा घूम के वापस आएगा। तो जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम बोलेंगे डबल ऑफ रेडियस एंड डायमीटर। तो डायमीटर में से मैंने रेडियस फाइंड किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तुम्हारा आंसर ये बन गया। समेटो आंसर को, अब आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर का ही है, वो इसी इक्वेशन पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास में एक यूवी लाइट है, एनर्जी इतनी, यानी आपको गिवन है E इज इक्वल्स टू 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन 3.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बता दो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। बहुत हार्ड क्वेश्चन है। एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ फोटोन आ गया 4.13, वर्क फंक्शन आ गया 3.13 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये बन गया काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, 4.13 माइनस 3.13, ये आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समेटो आंसर। लो 2024 क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट बेसिक, इवन सीबीएसई बोर्ड भी कतराता है ऐसे क्वेश्चन देने से, और ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे जेई में आते हैं कभी कभी, और जब भी सामने लपेट दिया करो। यही क्वेश्चन है जो हमें मार्क्स दिलाते हैं फुल एश्योरिटी के साथ में, सिंपल स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड इजी क्वेश्चन। हो गया तो चलो आगे। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, क्वेश्चन कह रहा है यूवी लाइट आई जिसकी वेवलेंथ है 300 nm, लैम्डा की वैल्यू गिवन है 300 nm, इंसिडेंट होना मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन इतना, वर्क फंक्शन की वैल्यू तुम्हारे पास है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक्स प्लेस, तो वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो बता दीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हारे पास में क्या होने वाला है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू चाहिए, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू अभी फाइंड करते हैं क्या होगा। तो लो फॉर्मूला लगा दो, एच सी बाई लैम्डा इक्वल्स टू 5 नॉट प्लस के ई, और के ई को मैं क्या लिखूंगा, ई वी नॉट, और वी नॉट तुम्हें यहाँ पे फाइंड करने स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा। एच सी की वैल्यू तुम्हारे पास है 1240 डिवाइड बाय 300, और ये आएगा ई वी नैनोमीटर में, और ये तुम्हारा है नैनोमीटर में। फाई नोट का वैल्यू मेरे पास आ रखा है 2.13 ईवी प्लस ईवी नोट, ई ई ई कैंसिल, 0 से 0 गया, 30 और ऊपर 124, काटोगे ये कटेगा 4 टी, और 40 में भी एक और आ जाएगा, ये आ जाएगा 41.33 के आसपास है। 41.3 वोल्ट इक्वल्स टू 2.13 वोल्ट इक्वल्स वी नोट, और वी नोट का आंसर तुम्हारा आ गया यहाँ पे 41.3। जस्ट अ मिनट उल्टा कर दें, यहाँ पे 41.3 नहीं है, ये 4.13 आएगा, 4.13 माइनस 2.13 इक्वल्स 2 वोल्ट, तुम्हारा क्या आएगा आंसर, बी ऑप्शन। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसलिए इजी टॉपिक रहता है,
इसके क्वेश्चन अभी 24 की चल रहे हैं, 25 से 24 आए हैं, और इतने में आते आते हमने 5-6 क्वेश्चन देख लिए। उसमें से मेरे को जो हार्ड लगा वो था मैग्नेटिक फील्ड का, वो भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, ईजी था वो भी, बस इसमें कॉन्सेप्ट की मिक्सिंग की गई थी। और राइट, तुम्हारे सामने ये सारे क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चन। तो अगला पार्ट देखिए। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 times of threshold frequency is made to fall on the surface of photosensitive material। वो कह रहा है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी वो है आपके पास में न्यू नोट, और जो तुम लाइट भेज रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी है 1.5 टाइम्स ऑफ न्यू नोट। मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और थ्रेशोल्ड है कम, तो ऑब्वियस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा ही होगा। अगर होगा तो ये बता दीजिए, अगर फ्रीक्वेंसी को हम कम कर दें और इंटेंसिटी को डबल कर दें तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड विल बी। फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दो, इस फ्रीक्वेंसी को अगर मैं हाफ कर दूं 1.5/2, ये बन जाएगा 0.75 न्यू नोट। बिल्कुल। तो वो कह रहा है कि इस फ्रीक्वेंसी पर बता दीजिए अगर इंटेंसिटी को डबल करते हो तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कितने होंगे, तो वो होंगे तुम्हारे 0। क्यों होंगे? तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कम से कम आपको इतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए, इसीलिए आपने यहाँ पे 1.5 गुना किया था। अब तुम कह रहे हो उसको भी हम छोटा कर देते हैं। अगर मैं उसको भी कम कर दूं ना कहीं तो तुम्हारी जो बची खुची फ्रीक्वेंसी है वो इतनी है। इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ में तुम कहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाओगे? तुम्हारे पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी नहीं है तो कुछ नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही नहीं आएंगे, बाहर नहीं आएंगे तो वो चलेंगे ही नहीं। अब चलेंगे नहीं तो फिर हम बोलेंगे क्या? 0। अब यहाँ पे एक मामला और फंसता है कई बार कि जी इंटेंसिटी को भी तो चेंज किया है, इंटेंसिटी उसने डबल कर दी। तो बेटा इंटेंसिटी को डबल करने का मतलब पता क्या होता है? इंटेंसिटी को डबल करने का मतलब ये है कि आपने अमाउंट ऑफ लाइट इंक्रीज किया है। बस पहले लाइट इतनी आ रही थी इस एरिया में, अब तुमने लाइट को ज़्यादा करा है। बस लाइट को ज़्यादा करने का मतलब है ज़्यादा फोटॉन्स आ रहे हैं और उससे एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। एनर्जी हर फोटोन की उतनी ही रहेगी। अमाउंट ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा आए उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि किसी भी फोटोन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंक सके। तो तुम कहोगे आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। 0 आ गया तो मामला खत्म करो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सिंपल सा क्वेश्चन देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ के। और डी ब्रोगली वेवलेंथ तुमने शायद पढ़ी है या नहीं पढ़ी, तो उसको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। वैसे डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला तुम्हें बता देता हूं मैं। लैम्डा इक्वल्स टू एच डिवाइड बाई पी, और पी को हम कई बार यूं भी लिखते हैं 2me, और ई यहां पे तुम्हारे पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। अब यहां ध्यान से देखो, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी ई इज लैम्डा। वो कह रहा है कि तुम्हारे पास जब किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ई था ना, तो उसका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आ रहा था वो आ रहा था लैम्डा। ठीक है। अगर आप उसकी काइनेटिक एनर्जी को E/4 कर देते हो, सेकंड केस में कह रहा है कि अगर E को तुम E/4 करते हो तो नया लैम्डा तुम्हारे पास क्या आएगा? मतलब नया वेवलेंथ तुम्हारे पास क्या आएगा? लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू h √2m E/4। तो आप इसको लिखोगे 2 से, एक मिनट, आप इसको यूं लिख दो, अंडर रूट में 4 है तो ये 4 का तुम क्या बना दोगे? 2me डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसको लिख दोगे 2 मल्टीप्लाइड h/√2me। हाँ या ना? और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि h/√2me की वैल्यू कितनी है? लैम्डा। तो वो वहाँ पुट कर दो। तो लैम्डा डैश तुम्हारे पास आ गया 2 इंटू इस पूरी टर्म की वैल्यू है लैम्डा, तो यहाँ लिख दो लैम्डा, और ये तुम्हारा क्या आ गया? पूरे का पूरा आंसर 2 लैम्डा। उठाओ बी ऑप्शन। बस उठा लिया तो समेट के भागो। ये तो
डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन था, इस पर भी कभी आएंगे, इस पर अलग से वीडियो बना देंगे और इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे। इसमें वैरायटी अच्छी आती है, इसमें बहुत वैरायटी है डी ब्रोगली वेवलेंथ में। इलेक्ट्रिक फील्ड मिक्स करता है, मैग्नेटिक फील्ड मिक्स करता है, कई बार कोलिजन की भी बातें करता है। उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे तो किसी अलग वीडियो में। एक बार इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक क्या कह रहा है एक बार और देखिए क्वेश्चन में। मेटलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। एक मेटलिक सरफेस तुम्हारे पास है, उसके ऊपर लाइट आई वेवलेंथ लैम्डा की, स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट। तो आप इसके लिए इक्वेशन लिखोगे एच सी बाई लैम्डा इक्वल्स वर्क फंक्शन प्लस ई वी नॉट। आ गया, बिल्कुल आ गया। इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद द रेडिएशन ऑफ 2 लैम्डा, अगर आप इसी पर एच सी बाई 2 लैम्डा इंसिडेंट करवाते हो तो वो कहता है कि सेम सरफेस है तो वर्क फंक्शन क्या रहेगा, सेम, पहले भी बताया था। तो वो कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल बन गया ई वी नॉट बाई 4। बन गया तो बन गया। तो बता दो द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दिस मेटलिक सरफेस विल बी। तो यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करनी है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब होता है कि फाई नोट को मैं एच सी बाई लैम्डा नोट लिख दूं, तो ये तुम्हारे पास क्या आता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसको मैं पुट करूंगा दोनों क्वेश्चंस में और आंसर को निकाल दूंगा। एच सी बाई लैम्डा इक्वल्स फाई नॉट प्लस ई वी नॉट, फाई नॉट को यहां पे पुट करो, एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस ई वी नॉट, इक्वेशन 1। और इसको क्या लिखोगे, एच सी बाई 2 लैम्डा इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस ई वी नॉट बाई 4। इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। ठीक है, अगर ये सारी वैल्यूज हो गई तो अब मुझे किसका आंसर चाहिए, मुझे यहाँ पे वी नोट का वैल्यू फाइंड करना है, सॉरी लैम्डा नोट का वैल्यू फाइंड करना है। तो कर देते हैं, लैम्डा नोट का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे एक काम करो। काम क्या करोगे, यहाँ से ई वी नोट की वैल्यू निकालो, उसमें पुट कर दो। ई वी नोट विल बी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नोट। इसको पुट कर दो इसकी जगह पर, इस ई वी नोट की। तो ये इक्वेशन बनेगी एच सी बाई 2 लैम्डा इक्वल एच सी बाई लैम्डा नोट प्लस 1 बाय 4। ई वी नोट में लिखोगे एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई 4 लैम्डा नोट, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में ई वी नोट के दोनों में आएगा। एच सी एच सी एच सी एच सी कैंसिल, लैम्डा लैम्डा एक तरफ ले आओ, लैम्डा नोट एक तरफ रख दो। 1/2 लैम्डा माइनस 1/4 लैम्डा इक्वल्स 1 लैम्डा नोट माइनस 1/4 लैम्डा नोट। इसको कर लो सॉल्व, ये बनेगा 1/2 माइनस 1/4 इक्वल टू प्लस का 1/4 लैम्डा। 1 माइनस 1/4 ये बनेगा 3/4 लैम्डा नोट। 4 4 कैंसिल, तुम बोलोगे लैम्डा 3 इक्वल्स लैम्डा नोट, और ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर। तो उठाओ वैल्यू 3 लैम्डा, ये रही ऑप्शन नंबर ए। ठीक क्वेश्चन था, दोनों इक्वेशन लिखवाई, दोनों इक्वेशन में से एक से वैल्यू निकलवा के दूसरे में भिजवाई और पुट की और आंसर निकाल दिया फटाफट सॉल्व करके इजीली। ऑलराइट, तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेके आया, कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या देखिए, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आया एट अ पॉइंट एसोसिएटेड विद द लाइट इज गिवन एज E इक्वल्स 200 साइन दिस प्लस साइन दिस टर्म T वोल्ट मीटर इनवर्स। H की वैल्यू वो कहता है ये पुट कर देना। इफ दिस लाइट फॉल्स ऑन मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन गेरा, फाई नोट का वैल्यू तुम्हारे पास है 2.5 eV। तो बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितनी हो सकती है। अब दिमाग में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का नाम सुनते यही आता है, फाई नोट गिवन है तो कहीं ना कहीं तुम्हें वैल्यू पुट करनी होगी।
एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक मैक्स, राइट। अब वर्क फंक्शन मेरे पास है, अब एनर्जी ऑफ फोटोन कहाँ से आएगी? एनर्जी ऑफ फोटोन कहीं ना कहीं तुम्हारी गिवन अमाउंट से ही आएगी जो तुम्हें गिवन है। अब गिवन में जाओ, है क्या गिवन में? आपके पास ये इक्वेशन है, और अगर तुम्हें ये इक्वेशन याद हो कभी भी, तो तुमने देखा होगा कि साइन के साथ टी आता है, और यहाँ तुम क्या लिखते हो? ओमेगा, और यहाँ भी क्या लिखते हो? ओमेगा। और ये ओमेगा अलग है, ये ओमेगा अलग है, इसको नाम दो 2, इसको नाम दो 1। तो आपके पास आए यहाँ पे 2 ओमेगाज, जिनकी वैल्यूज तुम्हारे पास क्या है? 6 इंटू 10⁻15 सेक 10⁻15, और इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 9 इंटू 10⁻15। ये तुम्हारे पास आ गए ओमेगा रेडियन पर सेकंड इनवर्स में। ओमेगास आ गई। अब ओमेगा से एक चीज साफ हो गई कि लाइट तो आ रही है, लाइट के पास है दो फ्रीक्वेंसीज, एंगुलर फ्रीक्वेंसीज, और दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास क्या आएगा? दो फ्रीक्वेंसी, 2πf1, और यहाँ पे आएगा 2πf2। अगर ऐसी बात है, ऐसा कुछ मामला है, तो मुझे चेक करना होगा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी। और यहाँ से एक बात साफ आती है कि जिसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास में ज़्यादा एनर्जी आएगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी भी क्या आएगी? ज़्यादा आएगी, हाँ या ना? तो अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बनी है f1 इक्वल टू 6 अपॉन में 2π को लिख दो, 2π है, डिवाइड में आएगा, इसको लिख दो 6.28 मल्टीप्लाई 1015 सेकेंड इनवर्स। f2 को लिखोगे 9 डिवाइड बाय 6.28 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, लिख दिया जी। अब यहाँ से साफ साफ हिंट सा चमक रहा है मेरे पास कि f1 की वैल्यू कम होगी, f2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, हाँ या ना? बिल्कुल, f1 इज लेस देन f2, f1 f2 से कम है, f2 की एनर्जी ज़्यादा है, सो आई कैन से सेकेंड will have more k। क्यों? क्योंकि जब तुम इक्वेशन लिखोगे ना, तुम यूं लिखोगे h f1 इक्वल्स फाई नॉट प्लस के ई फॉर 1, दूसरे में लिखोगे h f2 इक्वल फाई नॉट प्लस के ई 2, बिल्कुल लिखूंगा। अब यहाँ पे एच एस तो कॉमन फैक्टर है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी काइनेटिक ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, क्योंकि ये भी कांस्टेंट फैक्टर है बीच में। तो मैं बोलूँगा काइनेटिक 2 की ज़्यादा होगी, और 2 की अगर ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो चुपचाप, इस फॉर्मूला का यूज़ करो। काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास आएगी एच एफ टू माइनस फाइव नोट पर, एच की वैल्यू कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर? 4.14 मल्टीप्लाई 10⁻−15, और ईवी में ध्यान, ईवी में गिवन है, ये भी ध्यान रखना, आंसर ईवी में आएगा तुम्हारे पास में 9 डिवाइड बाय 6.28 इंटू 1015, और आंसर आएगा ईवी में। माइनस में कौन आ रहा है? फाई नोट। फाई नोट का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास में? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इसको कर दो सोल्व, 15 - 15 दोनों गई, ये आ गया 4.14 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 6.28 माइनस 2.5। इसको सोल्व करने पर जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो आंसर फाइनल है। तो थोड़ा सा चेक करते हैं क्या मामला बैठेगा यहाँ पे। 4.14 और ये है 6.28 और 4.14 इंटू 9 डिवाइड बाई 6.28। कैलकुलेशन हल्की सी लंबी जाएगी, इसको फटाफट से सोल्व कर देते हैं। और ये तुम्हारा लगभग आ गया 5.9, माइनस में लगाओगे 2.5, ये अप्रोक्स आ गया 2.5 माइनस 5.9 माइनस 2.4, ये आएगा तुम्हारा 3.4 के आसपास।
और देखो कहाँ है 3.42, ये रहा डी ऑप्शन। ये तुम्हारे पास आने वाला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस क्वेश्चन का। बिल्कुल। अब बात ये थी कि यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसीज अलग अलग थी और उससे यही समझना था कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो मैंने देखा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आएगी, और ज़्यादा आएगी तो आप साफ साफ कह सकते हो कितनी आएगी, 3.4 EV, और तुम्हारा आंसर आ गया। अगर आ गया तो आज के क्वेश्चंस हो गए काफ़ी सारे, काफ़ी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप किए गए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा काफ़ी हद तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।